अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी नबी ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया। अभी ड्रोन कौन सा है ये पता नहीं, FPV है, रीपर है, कौन सा ड्रोन है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन ये ईरान ने दावा किया है। और IDF का ईरान के मिसाइल डिपो पर निशाना। अंडरग्राउंड बना था मिसाइल डिपो, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल डिपो जो कि अंडरग्राउंड था उसको बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। और इजराइल का अंजल पोर्ट पर हमला, ईरान के नौसैनिक ढांचे पर हमला, ईरान के एक युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया इजराइल ने। और इराक के किरकुक में हमला किया गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक किया गया है। मिलिशिया के बेस को निशाना बनाया गया है। और ताजिकिस्तान से निकला है ट्रकों का काफिला। ईरान पहुंचने वाला है ट्रकों का काफिला। ये ट्रक क्या लेकर जा रहे हैं? ये ट्रक मानवीय सहायता लेकर जा रहे हैं, लेकिन असल में इनके अंदर ड्रोन रखे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि ताजिकिस्तान से मानवीय सहायता के नाम पर ईरान ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ये देखिए, ट्रकों का बड़ा काफिला ताजिकिस्तान से निकला ईरान के लिए। और इजराइल का कैस्पियन सागर में हमला, ईरानी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है। पहली बार कैस्पियन सी में अटैक किया गया। मिसाइल बोट और कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं ईरान के। और एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ मोसाद का ऑपरेशन। ईरान में लगातार मोसाद का ऑपरेशन जारी है। ईरानी नेतृत्व की जानकारी जुटाई जा रही है। नेताओं और कमांडर्स की मूवमेंट पर मोसाद की नजर है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर दी गई है। तो ईरान में मोसाद का ऑपरेशन मुस्तबा। ईरान की टॉप लीडरशिप को ट्रैक कर रहा है मोसाद। IRGC के शीर्ष कमांडरों पर भी मोसाद की नजर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए नेता और कमांडरों पर नजर है। मोसाद को शीर्ष नेतृत्व के गतिविधियों की जानकारी है और इसी जानकारी के बलबूते ईरानी नेताओं का सफाया किया गया है। परमाणु वैज्ञानिकों पर भी मोसाद की नजर है। ईरान को हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। ईरान में मोसाद का पुख्ता नेटवर्क मौजूद है, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, यही तो मैं भी सवाल पूछ रहा था कि क्या केवल एयर ऑपरेशंस या कॉम्बैट अटैक्स ही नहीं, बल्कि वो जो एक खुफिया एजेंसी की जो आपस में जो टसल है, या कहें कि जो खुफिया एजेंसी जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, ईरान को उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है मोसाद के इस ऑपरेशन की वजह से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं गौरव, क्योंकि ईरान पे जिस तरह से 360 डिग्री अटैक इजराइल और अमेरिका का जो सिनर्जी है वो देखने को मिल रही है। और उनका मेन एम यही है कि जो इनके कमांडर्स हैं उनके बीच कोई राबिता ना रहे या उनका कोई कम्युनिकेशन ना रहे। और इसीलिए ईरान ने इसका एप्रिसिएशन किया हुआ था। उसने जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो किया हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाले दिनों में उसके जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उसके जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, आप देखिए किस तरह से एक मिसाइल डिपो पे अटैक किया गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान में केवल मिसाइल्स और ड्रोन्स ही ऐसे इक्विपमेंट बचे हैं जो ईरान इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका मेन फोकस अब यही रहेगा। रही खर्ग आइलैंड्स और ऑयल एसेट्स की, कल जो ट्रंप साहब का स्टेटमेंट था कि हम इन्फेंट्री को वहां मूव नहीं करेंगे या ट्रुप्स को ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे, ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका भी खौफजदा है। नहीं, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि जमीन आसमानी हमलों से जंग नहीं जीती जाएगी, यानी वो मैसेज दे रहे हैं कि हम जमीन पर जाएंगे। देखिए गौरव, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये गलती करेगा, क्योंकि अमेरिका एक इतने लॉन्ग ड्रॉन अफेयर में, मतलब ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और टेरेन फेवर करती है ईरानियंस को। और जिस तरह से वो गुरिल्ला टैक्टिक्स या और जिटर पार्टीज बनाएंगे, तो अमेरिका के लिए उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका ये चाहेगा कि किसी तरह से उसके जितने भी असेट्स हैं उनको तबाह करके
बाकी उनके जो आईआरजीसी की जो लीडरशिप है उसको बासिस कमांडर के मतलब उनको मार दिया गया है, तो वो जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। और उनकी कोशिश ये रहेगी कि उनका जो मेन मटेरियल और मोरल, जो तीनों फैक्टर्स हैं जो एक लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उन पे वो अटैक करेंगे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब ईरान भी यही कोशिश कर रहा है कि उनकी कैजुअल्टीज कम रहें, और जिस तरह से उनकी लीडरशिप खत्म होती जा रही है मतलब ये एक चिंता का सबब है। ठीक है।